हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता अन्नपूर्णा किचन में। तो आज हम किचन में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पम्पकिन यानी कद्दू के बिल्कुल अलग तरह के और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस पुए या गुलगुले, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह के, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए कद्दू के गुलगुले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया है 300 ग्राम पम्पकिन और इसको हम लंबी लंबी फाँक में काट लेंगे। और उसके बाद में हम इसके बीज और छिक्कल निकाल देंगे। अगर आप सब्जी बनाते हैं तो बीज और छिक्कल डाल सकते हैं, अगर कच्चे हैं तो पक्के हैं तो निकाल लें। पर हम बना रहे हैं गुलगुले, तो इसीलिए हम इनके बीज और छिक्कल निकाल लेते हैं। और उसके बाद में हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि छोटे टुकड़े काटते हैं तो जल्दी से गल जाते हैं और आसानी से मैश हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लेना है। तो काट लेते हैं। तो सारे पम्पकिन को हमने काट करके साफ करके धुल लिया है और यहाँ रख लिया है हमने गैस पर एक बर्तन में पानी। और ये जो पम्पकिन है इसमें डाल देते हैं और इसे ढक करके हम गलने तक उबाल लेते हैं। पम्पकिन को उबलते हुए लगभग 15 मिनट हो गई हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छे से गल गया है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको पानी से निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। तो पानी से निकालकर पम्पकिन को हमने ठंडा कर लिया है, इसको एक तरफ रखते हैं। और यहाँ लेंगे हम 1.5 कप गेहूं का आटा। तो एक बाउल में कर लेते हैं इसको। 1.5 कप आटा हमने इसमें कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये पम्पकिन। आधी चम्मच डाल देंगे सौंफ, ये हमने कूट कर दरदरी कर रखी है, तो ये इसमें डाल दिए। आधी चम्मच डाल देंगे इलायची पाउडर, ये हमने चीनी में पीस कर रखा है, क्योंकि इससे आसानी से अच्छी तरह से इलायची पिस जाती है। तो इसको भी डाल देते हैं। अब 1 कप भरकर हम शक्कर डाल देंगे। गुड़ की शक्कर है, आप इसमें बूरा भी डाल सकते हैं, शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। और आपके पास पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप 1 कप गुड़ को 1 कप पानी में एक पैन में मेल्ट कर सकते हैं, सिरप बना करके यहाँ वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। गुलगुलों में हल्का सा क्रंच लाने के लिए हम यहाँ डाल रहे हैं 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको भी हम चलाते हुए मिला लेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा हमारा टाइट है, थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। चीनी को हमने बैटर में अच्छे से मिला लिया है। तो बैटर हमें बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है, थोड़ा थिकी बनाना है। और आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े कद्दू के चंक्स इसमें दिख रहे हैं, तो ये हमें इसी तरह से बनाना है, क्योंकि इससे जो है जो हम गुलगुले बना रहे हैं ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं, जिससे चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, बैटर हमारा सेट हो जाए। तो ढक देते हैं। बैटर को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गई हैं। तो यहाँ देखिए गुलगुलों का बैटर हमारा सेट हो गया है। तो अब गुलगुले बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करना है। अब हम थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे और इस तरह से गुलगुले कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो यहाँ जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखनी है। लो फ्लेम पर हम इन्हें बनाते हैं तो इनमें तेल भर जाता है। तो इस तरह से हम एक बैच के गुलगुले इसमें डाल लेते हैं। और गुलगुलों का जो डो है वो हम थोड़ा सा थिक सा ही रखेंगे, तभी ये गुलगुले ज़्यादा बढ़िया बनते हैं और इनमें तेल भी नहीं बढ़। एक बैच के गुलगुले हमने डाल दिए हैं, थोड़ी देर हमने इनको सिकने देते हैं। गुलगुले हमारे हल्के से सिकने लगे हैं, तो इनको हम पलट देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और बहुत ही खस्ता ये गुलगुले बनते हैं। नॉर्मल गुलगुलों से बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। और ये देखिए कितने फूले फूले से बन रहे हैं और हमने कोई भी सोडा, कुछ भी सूजी वगैरह कुछ भी नहीं, कद्दू से ही इतने बढ़िया बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सारे गुलगुले हमने पलट दिए हैं। तो अब लगातार इनको चलाते हुए हम अच्छे से सेक लेते हैं, जब तक इनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है और ये अच्छे से सिकते हैं। गुलगुले हमारे अच्छे से सिक गए हैं और इनका कलर हल्का डार्क हो गया है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये जल जाते हैं। तो ये देखिए अब हमें इन्हें एक स्टेनर में कर लेते हैं, इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाता है। तो सारे गुलगुलों को हमने स्टेनर में कर लिया है और ये देखिए कलर कितना बढ़िया है और बहुत ही अच्छे से ये सिक गए हैं। तो इनको हम एक प्लेट में कर लेते हैं और इसी तरह से हम सारे गुलगुले बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हम दूसरे बैच के गुलगुले डालते हैं और इसी तरह से जैसे हमने पहले बनाए हैं सेम उसी तरह से हम इनको भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं।
गुलगुले हमने एक बार पलट दिए हैं, अब इनको भी हम लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। दूसरे बैच के गुलगुले भी हमारे सिक करके तैयार हो गए हैं, तो इनको भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे बैच के भी गुलगुले हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। इनको भी प्लेट में कर लेते हैं और इसी तरह से हम सारे गुलगुले बना करके तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो सारे गुलगुले हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं कद्दू के गुलगुले। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको हमारे गुलगुलों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।